आज हम 9th क्लास के स्पर्श से दोहे पढ़ने जा रहे हैं जिन्हें रहीम जी ने लिखा है। दोहे होते तो बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन इनमें अर्थ बहुत गहरा छुपा होता है। वास्तव में हर दोहा हमें कोई ना कोई सीख देकर जाता है। तो आइए शुरू करते हैं दोहे। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। यानी प्रेम का जो धागा होता है वो विश्वास पर टिका होता है, इसलिए इसको कभी भी झटके से तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि विश्वास बहुत मुश्किल से बनता है। जिसे बनाने में लगते तो सालों हैं और टूटने में एक पल लगता है। जैसे धागा एक बार टूट जाए उसको दोबारा जोड़ते हैं तो उसमें गांठ पड़ जाती है। ऐसे ही अगर प्रेम का रिश्ता एक बार टूट जाए तो उसमें हमेशा के लिए एक शक की दरार हमेशा बनी रहती है, इसलिए उसे कभी भी तोड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। रहीमन निजमन की विथा मन ही राखो गोए, सुनी अठी ले हैं लोग सब बांटी न ले हैं कोए। विथा शब्द व्यथा से बना है, जिसका अर्थ है दुख। तो यहाँ रहीम जी कह रहे हैं कि अपने मन के दुख को अपने मन में ही छुपा कर रखना चाहिए, क्योंकि उसे सुनकर लोग मजाक तो उड़ाते हैं, लेकिन बांटकर कोई भी कम नहीं करता। एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूल ही सींचिवो, फूले फले अघाए। यानी एक ईश्वर को साधने से, एक ईश्वर की पूजा करने से सभी देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन हम अगर सब देवी देवताओं को अलग अलग प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं तो कोई भी प्रसन्न नहीं होता। जैसे जितना भी बड़ा पेड़ हो उसकी जड़ को ही पानी देना पड़ता है, जड़ में पानी देने से वो फूल और फलों से लद जाता है। चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है सो आवत यह देश। अवध यानी अयोध्या के नरेश, अयोध्या के राजा जो बनने वाले थे श्री राम, उन्हें माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए वनवास जाते हुए चित्रकूट में जाकर बस जाना पड़ा। तो रहीम जी कहते हैं जिस पर भी कोई भी मुसीबत आती है वह इसी रम्य स्थान पर आ जाता है, यानी ईश्वर की शरण में आ जाता है। दीरघ दोहा अर्थ के आखर थोरे आही, ज्यों रहीम नट कुंडली सिमट कूद चढ़ जाही। दोहे में अक्षर भले ही कम होते हैं, यानी दोहे देखने में भले ही छोटे छोटे होते हैं, 2 पंक्तियों के होते हैं, लेकिन उनमें अर्थ बहुत गहरे गहरे छुपे होते हैं। जैसे नट कुंडली मार कर बैठते हैं, बिल्कुल सिमट कर बैठते हैं, लेकिन इसी कला में सिद्ध होने के कारण वो उछल कर रस्सी पर चढ़ जाते हैं। धनी रहीम जलिपंक को लघु जिये पियत अघाय, उदधि बढ़ाई कौन है जगत पियासो जाए। यहाँ रहीम जी कह रहे हैं कि वो जो छोटा सा कीचड़ वाला जल होता है वो धन्य है, जिसे पीकर छोटे छोटे जीव जंतु अपनी प्यास बुझाते हैं। और सागर के तो क्या कहने, वो इतना बड़ा है, इतना विशाल है, उसके पास असीम जल है, लेकिन फिर भी वो बेकार है, क्योंकि उसका पानी बहुत खारा होता है, इसलिए वो किसी की प्यास बुझा नहीं सकता। यहाँ रहीम जी ये कहना चाहते हैं केवल बड़ा होना ही काफी नहीं होता, दूसरों के काम आने वाला ही वास्तव में बड़ा होता है। नाद रीझ तन देत मृग, नर धन हेत समेत, ते रहीम पशु से अधिक, रीझे हु कछु न देत। यानी मृग हिरण जो होता है वो संगीत पर रीझ कर अपने प्राण तक न्यौछावर कर देता है, और मनुष्य धन के लालच में अपने प्राण तक दे देता है। लेकिन वो लोग पशुओं से भी गए बीते हैं जो किसी के गुण से आकर्षित तो होते हैं, उसका लाभ तो उठाते हैं, लेकिन फिर भी उसे बदले में कुछ भी नहीं देते हैं। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किनकोए, रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होए। यानी एक बार जो बात बिगड़ जाती है वो फिर पहले जैसी कभी भी नहीं बनती है। जैसे दूध के एक बार फट जाने पर उसको जितना भी मथा जाए उसमें से मक्खन नहीं निकलता है। रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सोई कहा करे तलवार। यानी बड़ी वस्तु को देखकर घर में रखी छोटी वस्तुओं को फेंक नहीं देना चाहिए, क्योंकि हर वस्तु का अपना अपना महत्व होता है। जहाँ सुई का काम होगा वहाँ सुई ही काम आएगी, वहाँ तलवार किसी भी काम नहीं आती है। रहीमन निज संपत्ति बिना को न विपत्ति सहाय, बिन पानी जो जलज को नहीं रवि सके बचाए। जब तक मनुष्य के पास अपनी धन संपत्ति ना हो तब तक मुसीबत में कोई भी काम नहीं आता है, इसलिए बुरे वक्त के लिए हमेशा कुछ न कुछ बचत अवश्य करनी चाहिए। यहाँ रहीम जी ने कमल का उदाहरण दिया है। कमल का फूल सूरज की किरणों का स्पर्श पाते ही खिल जाता है, लेकिन उसकी अपनी संपत्ति तो जल ही है। यदि उसे जल से निकाल दिया जाए तो केवल सूरज की किरणें भी उसे खिला नहीं सकती है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सोन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहाँ श्लेष अलंकार का बहुत सुंदर प्रयोग किया गया है। पानी शब्द के हर प्रसंग में अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं। रहीम जी कह रहे हैं कि पानी को हमेशा बचा कर रखना चाहिए, बिना पानी के सब कुछ सोना है। यहाँ पानी के अर्थ मोती के लिए उसकी चमक है, यानी अगर मोती की चमक ना हो तो मोती बिल्कुल बेकार है। मनुष्य के लिए पानी का अर्थ उसकी इज्जत है, यदि मनुष्य का मान सम्मान ना हो तो उसका जीवन भी बेकार है। और चून यानी आटे के लिए पानी साधारण पानी है, सूखे आटे का कोई उपयोग नहीं होता है,
उसका उपयोग करने के लिए जल का होना जरूरी है। जो उम्मीद है कि दोहों का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब देखते हैं इनका अभ्यास कार्य। जल्दी ही मिलते हैं नए पाठ के साथ, तब तक के लिए विदा। और हाँ, यदि पाठ पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलें।